हेलो दोस्तों, मेरे चैनल BN केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय देख रहे हैं टॉपिक चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन से 12th क्लास के टॉपिक हैं। एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ चल रही हैं। आज तीसरा लेक्चर है, उसी में कुछ नेम रिएक्शन आज पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में अधिकांश पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जो है इनमें से नेम रिएक्शन, जो 3 नेम रिएक्शन हैं, ये अधिकांश अवश्य पूछी जाती हैं। इसमें से एक अपक्रिया है डार्जन अपक्रिया मुख्य रूप से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एल्किल क्लोराइड के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। डार्जन अपक्रिया है क्या? प्रीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 या क्या है? थायोनिल क्लोराइड। प्रीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ डार्जन अपक्रिया कहलाती है। इसमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। HCl और सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये अपक्रिया होती कैसे है? जो भैया SOCl2 देख रहे हैं ना, इसका देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ होता है। Cl सिंगल बॉन्ड HCl कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसमें एल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है H, और इसका Cl बॉन्ड ब्रेक होकर Cl का निर्माण करते हैं। यहाँ से R इसके क्लोरीन के साथ RCl अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाता है। ये HCl बनता है और शेष बचता है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ये उपरोक्त अपक्रिया इस प्रकार से होती है। इसकी कुछ मैकेनिज्म इस प्रकार से है। इसमें भैया SOBr2 अस्थायी है, जबकि SOI2 थायोनिल आयोडाइड अभी तक ज्ञात नहीं है। इसलिए डार्जन अपक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया कराई जाती है। थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी है, जबकि थायोनिल आयोडाइड ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार से भैया दूसरी अपक्रिया कौन सी है? वो भी इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, रेडॉन अपक्रिया। अगली नेम रिएक्शन है इसी लेसन से, हेलो एल्केन से। रेडॉन अपक्रिया के द्वारा मुख्य रूप से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं। इसके द्वारा भैया मुख्य रूप से क्या प्राप्त करते हैं? एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं रेडॉन अपक्रिया के द्वारा। मुख्य रूप से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करते हैं। रेडॉन अपक्रिया भैया क्या है? ट्राइफेनिल फास्फेट C6H5O का होल थ्राइस P, नाम इसका क्या लिया गया भैया? बोलो, ट्राइफेनिल फास्फेट। रेडॉन अपक्रिया में जब एल्कोहल की अपक्रिया ब्रोमीन और ट्राइफेनिल फास्फेट के साथ कराई जाती है, तो इस अपक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं और फिनॉल प्राप्त होता है। C6H5, ये क्या भैया? फिनॉल है। क्या है? फिनॉल प्राप्त होता है। और प्राप्त होता है डाइफेनिल ब्रोमो फास्फेट, डाई C6H5O का होल ट्वाइस POBr। इसका क्या नाम लिया गया भैया? डाइफेनिल
ब्रोमोफास्फेट लिया गया, ब्रोमोफास्फेट लिया गया। ध्यान देना, कुछ किताबों में यहाँ पर मिसप्रिंट मिलेगा ट्राइफेनिल फास्फेट के स्थान पर ट्राइफेनिल फास्फाइड लिखा हुआ मिलेगा। तो किताब को ध्यान से देखते हुए इस रिएक्शन को भैया पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रेडान अपक्रिया क्या भैया, ट्राइफेनिल फास्फेट और ब्रोमीन के साथ एल्कोहल की अपक्रिया को रेडान अपक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं या बनाए जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड साथ में फिनाल भी प्राप्त हो रहा, अर्थात फिनाल बनाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। रेडान अपक्रिया का प्रयोग फिनाल बनाने में भी कर सकते हैं। इसमें देखिए कैसे इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। ये एल्कोहल है ROH प्लस Br2 ब्रोमीन है और प्लस फास्फोरस के साथ देखिए OC6H5 एक फिनॉक्साइड जिधर लगा हुआ है, एक फिनॉक्साइड समूह ये है और एक फिनॉक्साइड समूह C6H5 इधर लगा हुआ है। एक तो भैया यहाँ पर O और ब्रोमीन के साथ क्या बना देगा, एल्किल ब्रोमाइड क्या बना देगा, एल्किल ब्रोमाइड बना देगा, एल्किल ब्रोमाइड बना देता है। एल्किल ब्रोमाइड के साथ साथ देखिए फिनॉल बनता है। फिनॉल में ये पूरा OH समूह एल्कोहल का इसके फेनिल के साथ C6H5 समूह के साथ बना देता है क्या, C6H5OH बना देता है। और बाकी देखिए शेष जो बचा भैया क्या, C6H5O का होल ट्वाइस POBr, इसे कहते हैं डाइफेनिल ब्रोमोफास्फेट। इस प्रकार से रेडान अपक्रिया की मैकेनिज्म है। इस प्रकार से रेडान अपक्रिया के अंतर्गत एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुई है बोर्ड परीक्षा में, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन भैया, बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया, ब्रोमोडीन हुंसडेकर अपक्रिया, इसके द्वारा भी एल्किल ब्रोमाइड ही बनाए जाते हैं। इस अपक्रिया के द्वारा भी एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। ये अपक्रिया क्या भैया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में आसवन है। किसका है भैया, जब वसाम्ल के सिल्वर लवण में RCH2CH2CO और COOAG वसाम्ल है भैया, वसाम्ल का सिल्वर लवण है। इसमें ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या प्रवाहित करते हैं, ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इससे प्राप्त होते हैं एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, RCH2CH2Br प्राप्त होते हैं। साथ में सिल्वर ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। लेकिन इसमें क्लोरीन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरीन के साथ अपक्रिया बहुत ही स्लो होती है, उत्पाद बहुत कम बनता है। क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ उत्पाद बहुत कम बनता है, बहुत कम, इसलिए। और आयोडीन के साथ यही अपक्रिया अगर आयोडीन के साथ कर देते हैं भैया, आयोडीन के साथ अगर करा देते हैं तो एस्टर बन जाते हैं। आयोडीन के साथ अगर ये क्रिया करा देते हैं तो एस्टर बन जाते हैं। और नेम रिएक्शन भी एक बार बन जाती है, कौन सी, बिरबाम सिमोनिनी रिएक्शन बन जाती है। कब, जब वसाम्ल के सिल्वर लवण में आयोडीन प्रवाहित कर देते हैं, ऐसा भैया देखिए RCOOAG सिल्वर लवण है, इसमें अगर आयोडीन प्रवाहित कर देते हैं उपरोक्त कंडीशन में, तो यहाँ पर भैया एस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, एस्टर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आयोडीन का प्रयोग भी यहाँ पर नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन के 2 मोल यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ भी इसके भी भैया 2 मोल ले जाएंगे। वैसे भी एल्किल समूह यहाँ पर 2 आ चुके हैं,
तो यदि वसा अम्ल के सिल्वर लवण में आयोडीन प्रभावित करते हैं तो एस्टर बन जाता है। इसलिए बोरोडीन हुंसडेकर अभिक्रिया से केवल एल्किल ब्रोमाइड ही प्राप्त किए जाते हैं। नाम भी से बोरोडीन, इसी प्रकार से याद कर लेंगे, बोरोडीन से ब्रोमीन का ही उत्पाद प्राप्त किया जाता है। आयोडीन के साथ जो है एक और नेम रिएक्शन बन जाती है बिरबाम सिमोनिनी रिएक्शन, और एस्टर प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार से भैया एल्किल हैलाइड के बनाने की सामान्य विधियाँ समाप्त हो गई हैं। एल्किल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें 3 रिएक्शन हैं, तीनों में बारी बारी से लगभग प्रति वर्ष बोर्ड परीक्षा में रिएक्शन पूछी जाती है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। लेकिन भैया जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ नए नए क्लास मिलते रहें। धन्यवाद।